भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को दोस्तों। मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी चैनल अनमोल कथा में, जहाँ मैं सुनाती हूँ आपको पौराणिक कथाएं और कुछ भक्ति भाव के गाथाएं जो आपकी भावनाओं को जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। आइए सुनते हैं भक्ति की एक छोटी सी कहानी। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वो मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने की शौक था। जब भी समय मिलता था दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वो दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें? फिर सबने सोचा कि मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवाइयों का दुकान बंद हो गई है। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिया। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोचकर वो तड़पने लगा। सोचा यदि ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे देगा तो वो अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा है, तो वो उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेल की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर ये बात तो बाद की है, बाद की देख लेंगे। अब क्या किया जाए? भोलानाथ एकदम चिंतित हो गया। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच, कितना विश्वास था उस लड़के के आंखों में कि दवाई ले लूँगा तो मेरी माँ बीमार से ठीक हो जाएगी। भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार की उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखकर आंखें बंद कर ली
और दोनों हाथ को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वो बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, ये दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहते हुए खुशी से चल पड़ा। अब भोलेनाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया और भगवान की भक्ति में शक्ति है जानकर रोने लगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज की ये भक्ति की छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक सुंदर कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।